बढ़ते हैं, विस्तार से खबरें हैं। अब दंतेवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सलियों में खौफ देखने को मिल रहा है। 64 लाख के 30 इनामी समेत 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। दंतेवाड़ा एसपी और बड़े अधिकारियों के सामने सरेंडर किया। लोन बर्राटू अभियान के तहत नक्सलियों ने समर्पण कर दिया। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, और बड़ी खबर दंतेवाड़ा से आ रही है, जहां सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नक्सलियों में खौफ किस कदर है साफ दिख रहा है। 64 लाख के 30 इनामी समेत 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और आप अगर हाल के कुछ महीनों को देखें तो शायद ये सरेंडर करने वाले नक्सलियों की संख्या में अपने आप में रिकॉर्ड है। ये बहुत बड़ी संख्या है। 71 नक्सलियों ने सरेंडर किया, जिसमें से 30 नक्सली इनामी हैं, जिन पर 64 लाख का इनाम है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनमें से कुछ बड़े कैडर के भी नक्सली हैं जिन्होंने सरेंडर किया है। कुल 71 नक्सलियों ने दंतेवाड़ा में सरेंडर कर दिया है। और यहां से ये बड़ी खबर इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि 2 सीसी मेंबर अभी 2 दिन पहले ही ढेर किए गए हैं नारायणपुर में, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर। और 2-2 सीसी मेंबर्स का इस तरह से ढेर कर दिया जाना। उधर तेलंगाना में एक सीसी मेंबर सुजाता का सरेंडर करना, इससे पहले चलपति, बसवराजू, मोडेम, विष्णु, ये वो तमाम बड़े नेता थे, नक्सली नेता, जिनको मार गिराया गया था। और इस वक्त मेरे साथ पंकज सिंह भदौरिया इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, मुझे याद नहीं आता हाल के कुछ महीनों में कि 71 जैसी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया हो। बिल्कुल सही कहा आपने कि 71 अपने आप में एक बहुत बड़ी संख्या है। बता दूं मैं कि जिस तरीके से नक्सलियों के बड़े लीडरों को जवानों ने मुठभेड़ में मार गिराया है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश हो या कहीं पर भी, या उनके जो बड़ी सीसीएम के कैडर के जो नक्सली हैं उन्होंने सरेंडर भी किया है। अब नक्सलियों का जो शीर्ष कैडर है वही नहीं बचा है, इसलिए ये जो छोटे नक्सलियों में इतनी दहशत और डर आ गई कि वो एक साथ समर्पण कर रहे हैं। 71 नक्सलियों का सरेंडर चल रहा है दंतेवाड़ा एसपी कार्यालय में। इसमें से 64 लाख के इनामी नक्सली हैं, 31 नक्सली इनामी हैं और बाकी संगठन के साथ में जुड़े हुए नक्सली थे। हालांकि पुलिस अभी प्रेस नोट जारी करके सभी की शिनाख्त बताएगी, किस पर पार्टिकुलर कितना कितना इनाम रखा गया है, ये प्रेस नोट मिलने के बाद में खुलासा होगा। लेकिन जिस तरीके से यह सरेंडर अपने आप में हुआ है, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि अब नक्सलियों में लड़ने की क्षमता पूरी तरीके से खत्म हो गई है। वो हथियार डाल करके मुख्य धारा में जुड़ना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से मुख्य धारा में जुड़े ताकि उनकी जान बच सके। जी, तो हथियारों के साथ सरेंडर करने आए नक्सली पंकज? दरअसल अभी हथियारों के साथ नक्सली नहीं आई। ये जो नक्सलियों की मलंगर एरिया कमेटी है, बीजापुर एरिया कमेटी है, उससे ये जुड़े हुए नक्सली हैं। इसमें से 30 से 40 नक्सली संगठन के साथ में जो उनका निचला कैडर का तबका होता है ग्रामीण इलाकों में, जो उनके सामान को उठाता है, उस स्तर के नक्सली हैं। 30 इसमें इनामी भी नक्सली बताए जा रहे हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। जी, ये किस लेवल के नक्सली हैं, किस स्तर के हैं? क्योंकि जो इनामी बताया आपने 30, तो उनमें से कोई बड़ा नाम अभी तक? दरअसल अभी मैं इस समय एसपी कार्यालय में मौजूद हूँ। नक्सलियों को यहाँ पर लाया गया है। सबसे पहले यह खबर हम दिखा रहे हैं, प्रेस नोट आने के बाद ही उनके नामों का और उनके कैडर का और उन पर कितनी राशि थी और किस तरीके की घटनाओं में शामिल थे। अपडेट में लेता रहूंगा पंकज आपसे, आप वहीं मौजूद हैं। बहुत धन्यवाद फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। पंकज मेरे सहयोगी इस वक्त दंतेवाड़ा से इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे, और पंकज जानकारी दे रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। दंतेवाड़ा में 71 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। अब से कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी दंतेवाड़ा में, और तब बताया जाएगा कि कौन कौन से नक्सली हैं, उनके पास से क्या क्या बरामद हुआ है, क्या क्या साथ लेकर उन्होंने सरेंडर किया है। इन 71 में से 64 लाख के 30 इनामी नक्सली भी शामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर बलरामपुर से आ रही है, जहां